माँ जी आप मुझे बताएं क्या मसला हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? धमकी दिया। किसने दी थी? तुम गोजरी में रीता करो। देवी ने धमकी दी थी है। किसने दी थी? रफीक मोहम्मद ने। अच्छा, थारो बच्चों जुड़ो थो? हाँ बच्चों तो 2 बच्चे हैंडीकैप है। आप वीडियो इसको शेयर करिए जनाब, कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि इस परिवार को। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि ये जो गरीब परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है इसकी मदद हो पाए। इस परिवार की हमने मदद करनी है। मेरी सेहत नासाज है जिसकी वजह से मैं जो तरीकाकार होता है खबर का वो नहीं कर पा रहा हूँ, सेहत नासाज होने की वजह से। लेकिन इस परिवार की मदद करने के लिए ये बुजुर्ग चाचा हैं जिनको आज सहारे की जरूरत है, ये माँ जी हैं जिनको आज सहारे की जरूरत है, जिनकी आंखों में आज जो है वो आंसू बह रहे हैं, उनकी अहलिया साथ में बैठी हुई है, उनके ये बुजुर्ग बाप ये देख सकते हैं। और ये हम आपको एक पूरी कहानी बताते हैं। कहानी क्या थी कि मोहम्मद रफीक आज से 4 महीने कबल जो है वो सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड का कारण क्या था इनसे जो है वो जानेंगे, बुजुर्गों से जानेंगे, पहले उनकी जो अहलिया है उनसे जानेंगे कि वजह क्या हुई, उनकी माँ से बात करेंगे जिनके ये आप देख सकते हैं आंसू, ये इस वक्त आज इस उम्र में जो है वो अपने बेटे के लिए आंसू बह रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या बात क्या हुई है। माँ जी आप मुझे बताएं क्या मसला हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? धमकी दिया। किसने दी थी? तुम गोजरी में रीता करो। देवी ने धमकी दी थी है। किसने दी थी? रफीक मोहम्मद ने। अच्छा, थारो बच्चों जुड़ो थो? हाँ बच्चों तो 2 बच्चे हैंडीकैप है। आप वीडियो इसको शेयर करिए जनाब, कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि इस परिवार को। हाँ फिर 32,000 रुपये थे उसको। ठीक। तो उसने धमकी दी थी है और उसने उसके को दरखास्त थी। अच्छा, दरखास्त थी तो वह दरखास्त सामने नहीं दी थी। नहीं दी थी? नहीं दी थी। किसने दी वह दरखास्त? किसने छुपा रखी? वह उत्ते मारे को 2 एक जमाई है एक देवर है। हाँ तो उन्हें पुलिस वाले ने दी थी है। उसलिए हमने वह मौके एरिए हम पढ़ नहीं सके, हम अनपढ़ था। अच्छा जी अनपढ़ था। ठीक। हमने नहीं। आप बताओ मुझे क्या मसला हुआ बहन? ये मसला दिन को चोरी आया था, शाम को वो वापस गया। क्या नाम था उनका? मोहम्मद रफीक। अच्छा, कहाँ रहते हो? हम अड़गी। अड़गी? जी। कब का मामला है ये? ये 4 महीने हो गए। अच्छा, तो हुआ क्या था ये बताओ, इधर देख के थोड़ा बताएं। हाँ हुआ ये दिन को बाजार है, बाजार से वापस गया, पता नहीं इन्होंने डराया धमकाया, बस उसने। किसने डराया? रीता देवी ने खुद धमकी दी। हाँ। उसने जब दवाई खाई थी उस वक्त भी रीता देवी का साथ साथ मुझे फोन किया, बोलने कि मैं सुबह आ जाऊंगी आपके घर प्लीज लेके। अच्छा। तो मैंने कोई बात करनी है आपसे, आप उधर ही रहना। ठीक। उस वक्त उसको उल्टी लगी थी, बस मेरा फोन सुन उधर ही रहा। हम हॉस्पिटल उसको लेके आए। हाँ। 2 घंटे के बाद वो खत्म हो गया। रात को हमें फिर डेड बॉडी भी उसकी नहीं दी। अच्छा। इधर ही थी डेड बॉडी। तो सुबह जब उसको दफनाया, चौथे वाले दिन उसके जे मोबाइल से निकली थी एप्लीकेशन लिखी हुई। अच्छा, तो वो एप्लीकेशन भी इन लोगों ने हमारे से छीन लिया। तो बाद में बोले एप्लीकेशन में लिखा हुआ कुछ पता लगा क्या था लिखा हुआ? यही उसका पैसा लिखा था 32,000 रुपया देना। तो वो किसने देना था? रीता देवी ने। अच्छा। जब धमकियां दी वो मांगने आया, उसके पास कुछ भी नहीं, घर बैठा था बेरोजगार। धमकी क्या दी? धमकी यही थी, तेरे पे मैं 376 लगाऊंगी, तुझे ऐसे जान से मारूंगी, तुझे फंसाऊंगी, मैं नहीं देना चाहती, तुझे फंसाऊंगी। तो बस उसने फिर डर से ऐसे ही दवाई खा लिया। अच्छा, दवाई खा ली। जी। बुजुर्गो आपका नाम क्या? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। अब रहते कहाँ पे? अड़गी। अड़गी। हाँ। क्या मसलो हो तुम लोग दसो? मेरो बच्चा उस तर 32,000 थो आयो रजोरी 32,000 रुपया वास्ते। उन्होंने पता नहीं रोब सटियो मारियो के कियो हैं। तो जनाब वो बाद में चौथा तेरे निकली उसकी रसीद। अच्छा। एस दर लिखी हुई। अच्छा। उस पर लिखे हुआ था मेरो 32,000 रुपये थो मेरे पर इस तरह रोब सटियो। तो वह जो पर्ची थी वह मेरा को मैंने दसी नहीं। तुमने नहीं दसी? ये सकते वेला तक नहीं दसी। अच्छा। ये उनको मंगू वे के ना तू के करे वो पर्ची ना। अच्छा। तेरे को तेने कोई जरूरत नहीं पर्ची की। ठीक। तीन फसाऊंगा मुड़ गए। हाँ मजीद के। अच्छा। तीन लेगा फसाऊंगा। अच्छा। हाँ करता रहो गल। हाँ। हाँ तीन लेगा हूँ फसाऊंगा। बिल्कुल मैं कोई पर्ची नहीं मेरा कड़ा, तू पर्ची ने के करा। ये माँ जिसको आज उसको सहारे की जरूरत है, आज वो खुद जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, आज जो है वो किसी के सामने
इंसाफ की भीख मांग रही है। आज वो खुद जो है वो रो रही है। तस्वीरों में बराह रास्त आप देख सकते हैं। बराह रास्त आप भी इस परिवार की मदद के लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ये इंतजामिया तक पहुंच सके। आपके कमेंट और लाइक से या शेयर से इंतजामिया तक पहुंचेगा और इंतजामिया के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि हमें इस बात को सुनना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस परिवार से जब ये परिवार इन्होंने रात को एक फ़ोन कॉल की और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे साथ जो है वो ऐसा हुआ है और आप जो है वो हमारी मदद करें। तो मैंने पूछा कि मामला क्या हुआ, तो मैं आपको तफसील में ये बताता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ीक जो अड़की का रिहायशी है, वो अड़की का रहने वाला है, और जब उसने जो है वो उधार दिए हुए पैसे मांगने की कोशिश की तो रीता नामी जो औरत थी उसने पैसे जो है वो उधार लिए हुए थे, जैसे कि इस परिवार का ये कहना है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें पैसे दीजिए, तो उसने कहा कि मैं 376 का पर्चा जो है वो आप पे लगवाऊंगी। हालांकि जब उसने जहर खा लिया तो उनकी अहलिया, आपका नाम क्या है? जमीला बेगम, उनका भी ये कहना है कि उस वक्त जब उसने जहर खाया हुआ था उस वक्त भी फोन आया कि यहाँ पर हमारे पास जो ये मैं कल जो है वो पुलिस को लेके आऊंगी। अब जहर खाने का मकसद आपके जहन में भी आएगा कि जहर क्यों खाया। इस परिवार का ये कहना है कि वो पेशे से ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग का काम करता था, किसी की गाड़ी चलाता था, और 1 साल पहले यानी कि आज से 4 महीने पहले 1 साल वो बीमार हुआ। उसको काफ़ी जो है वो परेशानी हो रही थी और वो कोई काम कर नहीं पा रहा था। जब उसके पास कोई खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था, तो उधार दिए हुए पैसे जब रीता नामी औरत से मांगे तो उसने ये धमकी दी कि अगर तुम पैसे मांगोगे तो तुम्हें 376 के केस में जो है वो बुक करवा दिया जाएगा, पर्चा लगवा दिया जाएगा, जैसे कि इस परिवार का कहना है, जैसे कि इस माँ का कहना है। माँ जी यही बात हुई थी? हाँ यही बात है। मैं गरीब था बच्चा, हाँ, तो बच्चा फाका किन्नो अरसो हो गया बीमार थो? बीमार पर रोजा में होयो थो। अच्छा। क्या था छाती में क्यों दर्द निकले ये आई तो ठीक। बस मर गए, कारी मारी गड्डी दी। थारा बच्चा कितना था? मेरा बच्चा 3 था। 3 था? 3 बच्चा, एक अदमान हुआ इस तो बड़ा, अच्छा। तो जेड़ा गुजर गया मोहम्मद रफीक तो बगैर उस तो वो निको है। अच्छा। मोहम्मद मुश्ताक। कार को खर्चो बच्चो यही चलावे? हमने यही चलाया है। अपना बाल बच्चा भी सामने था, हमने भी सामने था। आज हम की जाएगा। अच्छा। तुम रो ना, तुम ना इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। हमने इंसाफ मिलना चाहिए। तुम ये कहो कि हमने इंसाफ देने वास्ते मेरी वीडियो ने शेयर करो, इस वीडियो ने शेयर करियो जी। इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे ना, हम इन बच्चों को देखेंगे जी, अंडे कैफों ने देखा मेरा हथों का रेडियो। हमने इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा 2 बच्चा अंदर पे अंडे कैफ, एक बच्ची है, एक बच्चो है। आज ये माँ बुजुर्गी की हालत में जिसको सहारे की जरूरत है से काफ़ी नासाज होने की वजह से मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि मैं मुकम्मल तरीके से जो तौर तरीका एक सहाफ़ी का होता है वो खबर नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परिवार दुखी जब मेरे घर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये मामला हुआ है, तो मेरे से भी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं हुई। ताहम इस मामले में रीता देवी के घर वाले भीम सिंह से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जब हमने पूछा कि आपने कोई 32,000 रुपया देना है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देना था। तो हमने जब उनकी मौत हुई है उसके 1 महीने बाद हमने दे दिया है। और साथ में मोहम्मद रफ़ीक की जानिब से एक तहरीर शुदा जो दरख्वास्त थी, जो शायद एक फ़ोटो पे मुझे भेजी है, लेकिन वो पढ़ने के काबिल नहीं है, पढ़ने नहीं हो रही है। लेकिन साथ में उसने शायद DYSP एडम साहब को लिखी या किसको लिखी है, एड्रेस का भी वो क्लियर नहीं है। बहरहाल उसमें ये लिखा हुआ है, 32,000 का जिक्र भी किया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है उसमें कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो फोटोग्राफी ऐसे लिया हुआ है। लेकिन इस परिवार का ये कहना है, साथ में ये भी कहना है कि ये पुलिस ने कब ली थी आपकी वो एप्लीकेशन जो उसने लिखी हुई? 1 महीने के बाद। जब रफीक की डेथ हुई उसके 1 महीने के बाद, मोहम्मद रफ़ीक की मौत के बाद 1 महीने बाद जो है वो पुलिस ने वो दरख्वास्त जो लिखी हुई थी उसकी, जिसमें ये सब कुछ अपनी दास्तान जो है वो बयान की हुई थी, उसमें उसने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पुलिस ने 1 महीने बाद ले ली। लेकिन इस परिवार को वो दरख्वास्त नहीं मिली।
कुछ लोगों ने जो है वो अपने कब्जे में ले ली ताकि इनको कुछ चीजों का पता जो है वो ना मिल पाए। इस पर्देदारी के पीछे क्या था, किन लोगों ने जो है वो दरख्वास्त को छुपाने की कोशिश की ताकि पर्दे पे जो है वो सच्चाई सामने ना आ पाए, इसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात होना जरूरी है। ताहम इस मामले में हमने उस पुलिस ऑफिसर को भी फोन किया कि जनाब आपने वो दरख्वास्त लाई थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लाई हुई है, लेकिन हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट आए और उसके बाद जो है वो हम आगे की तहकीकात जो है वो करेंगे। तब सवाल ये है कि आखिरकार उस दरख्वास्त जो लिखी हुई थी उसके ऊपर क्या पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या पुलिस को अब तक जो है वो किसी नतीजे पे ये मामला लाना चाहिए था जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती? लेकिन ये परिवार जो है जिला राजौरी के अर्गी का रहने वाला है, ये बुजुर्ग माँ, इसके आंसू आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आंसू, ये अब भी बह रहे हैं इसके माँ के आंसू, और ये बर्दाश्त से चीजें जो है वो बाहर है। ये माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, ये माँ अपने बेटे के इंसाफ के लिए रो रही है, जिसको 4 महीने पता ही नहीं लगने दिया कि उसके बेटे के साथ हुई क्या है। ये उसकी अहलिया वो इंसाफ के लिए रो रही है, ये उसका बाप इंसाफ के लिए रो रहा है, और बाकी छोटे बच्चे भी हैं। मैं तस्वीर में बताना अच्छा जो है वो नहीं लगता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप तमाम लोग जो हैं इस परिवार की मदद करें। जिला राजौरी का रिहायशी, अर्गी का रिहायशी ये परिवार है, इंसाफ की भीख मांग रहा है। मैं इंतजामिया राजौरी, SSP राजौरी, उनसे भी कहूंगा कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें और इस परिवार की मदद करें। ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। हमारा और आपका ये काम है। मेरा काम तो वीडियो लगाना था, आपका काम शेयर करके, कमेंट करके जो है वो इंतजामिया तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम भी है, आपका फर्ज भी है। अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का फायदा इन लोगों को जो है वो पहुंचना चाहिए, ताकि मोहम्मद रफीक की अगर किसी गलत तरीके से उसकी मौत हुई है, उसको अगर हरास किया गया है उसकी मौत हुई है, उसको अगर ब्लैकमेल किया गया है उसकी मौत हुई है, तो उसकी तहकीकात और उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि रीता देवी के खामन से जब हमारी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 32,000 दे दिया है। तो सवाल ये है, वो मौत के बाद दिया है, 1 महीने बाद दिया है, तो अगर 32,000 रुपया उसके फोन पे जो हमें बताया गया है, अगर 32,000 रुपया वक्त में दिया होता तो शायद मोहम्मद रफीक जो है वो खुदकशी ना करता। अगर उसको डराया ना होता तो शायद वो खुदकशी ना करता। 1 साल से वो घर पे बैठा हुआ है क्योंकि उसको वहां पे सेहत खराब थी, अपना कारोबार छोड़ के घर पे बैठा हुआ था, काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो पैसे भी दबाने की कोशिश की। हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, पर्देदारी के बारे में भी जो है वो इंतजामिया छानबीन करे और परिवार को इंसाफ दे।